हेलो एवरीवन, वेलकम टू हरियाणा क्लासरूम। सो भाई आज का जो सेशन रहने वाला है यानी कंप्यूटर की सेकंड क्लास है आज। ठीक है, सेकंड क्लास में यानी जो सीरीज स्टार्ट की है यानी बेसिक टू एडवांस जो है वो हम लेके चलेंगे। बेसिक मीन्स जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ये नहीं है कि इजी टॉपिक है वहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो वो नहीं करने, क्योंकि बहुत बार इजी टॉपिक से भी क्या है बहुत सी माइनर मिस्टेक होके क्वेश्चंस क्या हो जाता है भाई, रॉन्ग हो जाता है। बट ऐसा नहीं करना है, हम बेसिक टू बिल्कुल एडवांस खींच के चलेंगे। और ये सीरीज आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये वाला जो कंप्यूटर वाला पार्ट है ना वो कोई भी ग्रुप हुआ, चाहे वो 56 57 ग्रुप हुआ है ना, चाहे वो कॉमर्स ग्रुप हुआ, सभी में ये वाला जो पार्ट है भाई पूछा जाएगा। और ये मत सोचो कि इजी क्वेश्चंस है, बिल्कुल एडवांस तक लेके चलेंगे, है ना। जो भी टॉपिक है, जहां से जो भी पूछा जा रहा है बिल्कुल सब कुछ कवर करेंगे। और एक क्लास में 30 मिनट की क्लास में बहुत सारी चीजें कवर कर रहे हैं। और एक महीने बाद जो है आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी, चाहे जिसका जो भी एग्जाम हो उसमें बहुत बेनिफिट रहेगा। अदर केवीएस वगैरह जो भी एग्जाम है उसमें भी बेनिफिट होगा, प्लस में सीईटी मेंस में तो बेनिफिट होने वाला ही है। जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें भी बेनिफिट होगा, हरियाणा पुलिस जो वाला जो एग्जाम होगा उसमें भी बेनिफिट होगा। सो भाई ये वाली सीरीज जो है मैंने इस वजह से ही रखी है कि हम जो है चीजें इजी टू हार्ड लेवल तक जो है हम लेके चलेंगे। सो बहुत बेनिफिट रहने वाला है। इसमें बहुत ज्यादा जो है पीवाईक्यू ही डाले, मैंने सारे के सारे पीवाईक्यू ही डाले, वो चाहे कोई भी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो कोई रेलवे के एग्जाम में पूछे गए, यहाँ से बस इस टॉपिक से उठाए गए हैं, इनपुट और आउटपुट से। ठीक है, सो भाई करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ा सा, हाँ, और कोई चैनल से नया कनेक्ट हो रहा है भाई, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो यहाँ से, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह इस क्लास की यहाँ से मिल सके। ठीक है, और सबसे पहले भी देखने वाले इनपुट डिवाइस, सबसे पहले मैंने क्या डाला इनपुट डिवाइस में, ये पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये देखने के बाद ना आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस टाइप की, क्योंकि जो हम इमेज देखते हैं ना बहुत सी चीजें तो उस इमेज देखने से ही अंदाजा हो जाता है कि ये जो है किस टाइप की चीज हो सकती है। ठीक है, सो माउस आप देखो, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया, हैंड हेल्ड स्कैनर हो गया, ये अलग वाला स्कैनर है। ठीक है, एंड और क्या है, MICR, OCR, बार कोड, माइक्रोफोन देख लीजिए कैसा है, वेबकैम देख लीजिए, ग्राफिक्स टैबलेट, एंड ये लास्ट क्या है, टच स्क्रीन। ठीक है, ये सारे क्या है भाई, इनपुट डिवाइसेस हैं। और एग्जाम में अगर बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, कि कोई भी एग्जाम में पूछ लेंगे कि ये बताओ इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है ना। बहुत ये वाला क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, ये जॉयस्टिक वाला, कि जॉयस्टिक पूछ लेते हैं। और इसमें ना बहुत सारे कंफ्यूजन, मतलब कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं कि जो जॉयस्टिक है वो कौन सा जो डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है। बट बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल डिटेल में भी देखेंगे और फास्ट वे में देखेंगे। सो सबसे पहले तो भाई इनपुट डिवाइसेस जो है वो कौन सी डिवाइसेस हैं, है ना, ये देखने वाले, यानी क्या है जो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। प्राइमरी डिवाइसेस जो ये होते हैं, मीन्स यूजर क्या करता है, डाटा को सेंड करता है, इन्फॉर्मेशन कंट्रोल सिग्नल्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर को ये सारी चीजें, कोई भी इंफॉर्मेशन हुआ या कोई भी डाटा हुआ या कोई भी सिग्नल्स वगैरह हुए जो कंप्यूटर तक पहुंचाता है, वो इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सीपीयू जो होता है भाई, ध्यान से सुनते जाना, जो जो मैं बताती जा रही हूँ, जो बोलती जा रही हूँ बस सुन लोगे और ना उसमें ही बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल फास्ट वे में कर रहे हैं। फालतू की इधर उधर की या मैं एक एक लाइन पढ़ के सुना रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, बिल्कुल फास्ट टू द पॉइंट करने वाले हैं, है ना। और इसमें जो है टोटल कितने एमसीक्यूज भाई, 50 एमसीक्यूज तो हैं ही इस वाले इनपुट और आउटपुट वाले टॉपिक से। 50 PYQs मैंने इसमें डाले हैं। बहुत जो है टाइम लगा है, बट भाई बेनिफिशियल है बहुत ज्यादा। आपको ये वाला टॉपिक दोबारा करना ही नहीं पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चंस आना ही आना है। केवीएस वगैरह इन वाले एग्जाम में तो बहुत बार आता है, हर एक एग्जाम में आता है। अगर किसी ने पीवाईक्यूज लगाए हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चंस जो है इजी पूछा जाता है, बट मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो क्या है, कंप्यूटर रिसीव इनपुट को क्या करता है, रिसीव करता है, देन पासिस प्रोड्यूस आउटपुट वे में प्रोड्यूस कर देते हैं। सो इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस जो है कंप्यूटर की वो कौन कौन सी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउस, भाई जो माउस होता है वो होता है, माउस में क्या है भाई कि ये एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पॉइंटर को मूव और कंट्रोल करने का जो ये काम करता है, कौन करता है भाई, माउस। और इसमें क्या होता है, एक ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है भाई, जिसको नहीं पता वो यहाँ से सुन ले कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वह इंटरफेस होता है जिसमें पिक्चर्स हुई, यानी क्या हुई, जिसमें पिक्चर हुई या कोई भी आइकन्स हुए, है ना, कोई भी आइकन्स हुए या कोई भी बटन हो गए, या कोई भी क्या हो गए भाई, बटन्स वगैरह हो गए। ये सारी चीजें जो है ना इसमें ये इसमें बिना कमांड के जो है ये
काम करते हैं। कोई ये नहीं कि कमांड देनी पड़ेगी तब ये होगा, बिना कमांड के। जैसे विंडो में आइकन पर क्लिक करते हैं, है ना, विंडो में आइकन पे क्लिक करते हैं, सो वो क्या है, वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। मोबाइल ऐप में बटन हम अगर दबा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। एंड फाइल में कोई भी ड्रॉप करना, ड्रैग करना, वो सारी चीजें भी क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी इसमें आप क्या बोल सकते हो कि इसमें जिसमें ग्राफिक्स, कोई भी पिक्चर्स है, आइकन्स, बटन्स वगैरह, यूजर्स कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, ठीक है। वो ये जो यूजर्स होता है, ये इनके द्वारा जो है कंट्रोल करते हैं। तो ये हो गया भाई। तो माउस क्या है, आपका एक इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद भाई कीबोर्ड। कीबोर्ड में क्या है कि ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन, लेटर, वर्ड्स, नंबर्स जो है उनके द्वारा जो है कंप्यूटर में टाइपिंग का जो है वो काम करता है। फालतू और इसमें कुछ नहीं, ये ध्यान रख लीजिए, इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद क्या है भाई, जॉयस्टिक। उसके बाद है जॉयस्टिक। ये भी एक इनपुट डिवाइसेस होता है जो यूज किया जाता है किस चीज में, कोई भी गेमिंग वगैरह है या कोई भी एप्लीकेशंस को कंट्रोल करने में मूवमेंट जो होती है ना, वो जॉयस्टिक जो है उसका काम करता है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ द कर्सर और पॉइंटर। सो ये जो है जॉयस्टिक वो होता है। उसके बाद क्या है भाई, लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस होता है जो एक लाइट सेंसिटिव बैंड में जो है यूज किया जाता है कि कंप्यूटर तक जो है क्या है, ये कैथोड रे ट्यूब। अब CRT ये आपको पता है भाई क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब। बहुत सारी चीजें मैं इसमें अलग अलग भी आपको बताती जाऊंगी। कैथोड रे ट्यूब क्या होती है, एक पुरानी टेक्नोलॉजी, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है भाई, जिसमें जो है टीवी या कंप्यूटर मॉनिटर्स जो पुराने पुराने होते हैं ना, उनमें जो है ये किस चीज का काम करता है, यानी एक ट्यूब वाली स्क्रीन होती है इसमें, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो बीम्स होते हैं ना, वो इमेज दिखाने में जो हेल्प करते हैं ये, ठीक है। सो वो होता है भाई। सो ये लाइट पेन जो है ये भी क्या है, इनपुट डिवाइसेज है जो ये चीजें दिखाने में, लाइट की वे में दिखाने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है भाई, ट्रैक बॉल भी नॉर्मल जो है, इसमें एक उल्टा माउस जिसे हम बोलते हैं, है ना, जिसमें जो है एक बॉल को हम अपनी उंगली से घुमाकर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है इसमें, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। मीन्स एक बॉल होती है, सॉकेट से क्या है जो सेंसर्स को डिटेक्ट करता है, बॉल को रोटेशंस करते हैं, कर्सर जो है इससे कंट्रोल हो जाता है। सो ये बहुत सारी जो नोटबुक्स होती हैं या लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं, उसमें ट्रैक बॉल का जो है यूज किया जाता है, पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है प्रॉपर वे में। स्कैनर क्या होता है भाई, स्कैनर क्या एक डिवाइसेस होता है जो इमेजेस वगैरह, जो प्रिंट वगैरह होते हैं, पोस्टर, मैगजीन, पेजेस वगैरह जो होते हैं, उनको क्या करता है कि डिस्प्ले करता है, डिजिटल रूप में जो है कॉपी करता है उन चीज़ों की, ठीक है। ये होता है भाई स्कैनर। इसके बाद सारे PYQs करने वाले, ये बस मैं रिवीजन करवा रही हूँ, है ना। फिर उसके बाद क्या है भाई, टाइप्स ऑफ स्कैनर। टाइप्स ऑफ स्कैनर में क्या है, ये फर्स्ट क्या है, फ्लैट बैंड, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए। सो ये अब करते हैं स्कैनर के टाइप्स कितने होते हैं भाई। पहले दे रखा है फ्लैट बैंड। ये स्कैनर इस टाइप का ऑप्टिकल स्कैनर होता है जो एक फ्लैट सरफेस पे यूज किया जाता है। किस कौन से सरफेस पे, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द फ्लैट बैंड, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, शीट फैंड। इसमें क्या होता है, ये स्कैनर जो अलाउ करता है ओनली पेपर, यानी इसमें जो है कोई भी जो है स्कैनर जो होता है ना, कोई भी बुक्स वगैरह होगी या कोई भी जो है मोटी चीज़ जो होगी ना, कोई भी थिक ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं, कि बजाय ये जो है केवल जो है सिंगल पेपर पे स्कैन करने की अनुमति देता है। ये जो शीट फेड नाम से ही श्योर है भाई, शीट फेड यानी सिर्फ एक ओनली पेपर पे ये स्कैन करने की वो देते, थिक ऑब्जेक्ट को स्कैन नहीं कर पाते, ठीक है। और ये कौन सा होता है, ये फ्लैट सरफेस पे यूज होता है, फ्लैट पेन नाम से ही दिख रहे भाई, ये शीट ओनली पेपर शीट पे एंड ये ओनली फ्लैट पेन। नेक्स्ट, अब देख लीजिए हैंड हेल्ड, ये कौन सा स्कैनर होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो परफॉर्म करता है, जो डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, स्कैन करता है। लेकिन ये इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो ये देखिए, ये जो फ्लैट पैड होता है ना, बट ये फिजिकली हैंड हेल्ड होता है, बट इट इज़ अ फिजिकली हैंड हेल्ड होता है, जो ये यूज किया जाता है परफॉर्म टास्क, जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने में, बस इतना याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, ड्रम स्कैनर। ड्रम स्कैनर कौन सा होता है, स्कैनर यूज किया जाता है हाईएस्ट रेजोल्यूशन की जो इमेजेस वगैरह होती है ना, उनको ये करने में क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है भाई, नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है, जो चेक होते हैं ना बैंकिंग में, जो चेक होते हैं उन पे लिखा जो मैग्नेटिक कोड होता है ना,
उनको ये पढ़ने में, रीड करने में ये जो है MICR हेल्प करते हैं। सो आपको याद रखना है कि जो कोई भी चेक होता है ना, चेक को आइडेंटिफाई करने में और उनके प्रोसेस में ये चीज़ें हेल्प करती है कि उनके ऊपर जो मैग्नेटिक इंक से प्रिंटेड करैक्टर जो होते हैं ना, उनको रीड करने में कैसे जो है रैपिडली कंप्यूटर में रीड करने उनमें ये चीज़ें हेल्प करती है। और ये जो है जो 9 डिजिट कोड प्रिंटेड होते हैं ना बॉटम ऑफ द चेक, उसके अंदर जो, क्योंकि वो तो छिपा हुआ होता है जो उनके जो कोड वगैरह होते हैं, बट उसको प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई कौन करता है, ये MICR करता है, यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर ये करता है। उसके बाद क्या है भाई, हिंदी में भी गिवन है, जिसको ये इंग्लिश में ना कवर हो मैं PDF जो है ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो हिंदी में। सो OCR क्या होता है भाई, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है इनकी, ठीक है। सो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो इमेजेस को कन्वर्ट करता है, किस चीज में कन्वर्ट कर देगा, एक कौन से उसमें, मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है इमेजेस टेक्स्ट को, ताकि इजीली इसे जो है रीड किया जा सके। और ये क्या है, ICR यानी इंटेलिजेंट करैक्टर रिकॉग्निशंस, ये क्या एक एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी है ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्निशंस की, ठीक है। सो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर ये है। उसके बाद क्या है भाई, बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है, एक ऑप्टिकल स्कैनर जो होता है, जो किस चीज को रीड करता है भाई, बार कोड्स हो गए, डिकोड करता है उन डाटा को, बार कोड की उनको डाटा को क्या करता है, डिकोड करता है, पढ़ने के लिए एक यूजफुल बनाता है, उनको रीड कर सकते हैं। सो बार कोड रीडर वो होता है ना, आपने देखा होगा ना बार कोड। फिर क्या है, उसके बाद ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR। ये क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी मार्क रीडिंग, ये प्रोसेस यानी रीडिंग इन्फॉर्मेशन पीपल मार्क ऑन सर्वे, टेस्ट या पेपर डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, आप एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम देते हो, क्या OMR शीट ही तो फिल करते हो आप। सो उनको जो क्या करता है, इनको उनको रिकॉग्निशन जो करता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। देन उसके बाद क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या आ जाएगा भाई, माइक्रोफोन होता है कि ये आवाज को कैप्चर करता है और कंप्यूटर तक सेंड करता है, ये होता है भाई माइक्रोफोन। यानी क्या करता है कि कन्वर्ट करता है साउंड को एक इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल में। उसके बाद क्या है, वेबकैम। एक वीडियो कैमरा होता है जो डिजाइन किया जाता है रिकॉर्ड और स्ट्रीम टू अ कंप्यूटर और कंप्यूटर नेटवर्क उसके थ्रू। उसके बाद क्या है, ग्राफिक्स टैबलेट। क्या होता है भाई ग्राफिक्स टैबलेट में, ये एक टाइप का डिवाइस होता है, ये पेन की हेल्प से स्क्रीन पर जो है ड्रॉ या डिजाइन करता है, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट में क्या होता है, पेन की हेल्प से स्क्रीन पे कुछ भी ड्रॉ करना है या कुछ भी डिस्प्ले डिजाइन करना है, प्रेशर सेंसिटिव पैड जो होते हैं इसमें, उसकी हेल्प से ये ड्रॉ करते हैं। टच स्क्रीन क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट दोनों डिवाइसेस इसको हम बोल सकते हैं, जिसमें उंगली से हम स्क्रीन को टच करके कमांड दी जाती है। टच पैनल और ये लगे होते हैं ना, टच करके आउटपुट डिस्प्ले भी जो देता है, इनपुट भी दे रहा है, टच कर रहे हैं एंड देन आउटपुट भी दे रहे हैं, डिस्प्ले डिवाइसेस दोनों ही ये होते हैं, असेंबल्स दोनों, इनपुट एंड आउटपुट बोथ, ठीक है। नेक्स्ट भाई अब आ जाते हैं MCQs पे। अब करने वाले फटाफट MCQs बिना टाइम वेस्ट किए। फर्स्ट MCQs देखिए भाई क्या दे रखा है। फर्स्ट MCQs में कि कौन सा जो है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ अ स्कैनर, स्कैनर का प्राइमरी फंक्शंस आपको बताना है इसमें कि प्राइमरी फंक्शंस कौन सा है। ये क्या करता है अभी, प्रोजेक्ट इमेज देखिए, मैं सारे ऑप्शंस मैं रीड करके नहीं सुनाऊंगी, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे हैं, आप फटाफट खुद भी रीड कर लो इनको, ठीक है। सो मैं फास्ट वे में करवा रही हूँ, सो सिर्फ मैं आंसर बोलूंगी, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है भाई, ये क्या करता है, इनपुट ग्राफिकल इमेज और टेक्स्ट इनटू अ कंप्यूटर, इस चीज में ये हेल्प करता है। सो ये PYQs है भाई, और ये सेम का सेम सेंटेंस मैंने ऊपर वाली चीजों में जो है आपको पढ़ाया है, और ये सेम PYQs में पूछा भी गया है। उसके बाद वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर, इनपुट बताइए कौन सा इनमें से, मॉनिटर, टच स्क्रीन, प्रिंटर एंड स्पीकर। स्पीकर, टच स्क्रीन, मॉनिटर, ये कौन से है भाई, इनमें पूछ रखा है इनपुट डिवाइसेस, क्योंकि प्रिंटर भी बाहर निकालता है, स्पीकर भी आवाज बाहर निकालता है, मॉनिटर भी बाहर, टच स्क्रीन बहुत, क्या बताया था बहुत। सो इसमें देखिए कंफ्यूजन हो सकती है भाई, सो टच स्क्रीन का भी ध्यान रखना है। ये क्या है भाई आपका इनपुट डिवाइसेस है। उसके बाद देख लीजिए, रिशु वांट्स टू इनपुट डाटा टू द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग कीज, सो विच इनपुट डिवाइसेस शुड ही यूज, कौन सा इनपुट डिवाइसेस इसने यूज किया है, कीबोर्ड, स्कैनर और जॉयस्टिक या लाइट पेन, कौन सा इसने यूज किया, प्रेसिंग की को प्रेस किया, दैट इज कॉल्ड द कौन सा, कीबोर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, नीति wants to use an input devices that work by sensing the user finger movement and downward pressure, वो किस चीज में होता है भाई, स्कैनर में, टच पैड में, लाइट पेन, कीबोर्ड, किस चीज में होता है ये बताइए, किस चीज में होता है। ये होता है भाई टच पैड में होता है, जिसमें जो है इनपुट डिवाइसेस वर्क सेंसिंग के द्वारा जो है फिंगर्स का यूज मूवमेंट होता है, देन डाउनवर्ड प्रेशर, वो टच पैड में ही तो करते हैं फिंगर से, देन डाउनवर्ड प्रेशर होता है। सो टच पैड है भाई, ये PYQs में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अपने पास से नहीं उठा रखा मैंने कोई भी कि मैंने खुद बनाए, नहीं, PYQs है सारे के सारे।
तो टच पैड देखिए भी, ये सारे एक बार रीड भी कर सकते हो, आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी ना, तो फटाफट चीज़ें आप एक बार रीड भी कर लेना, ताकि बिल्कुल माइंड में फिट हो जाए। अब देखिए इस सॉल्यूशन मैंने ना हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी डाली है, ताकि आपकी हेल्प हो। इसमें देखिए इनपुट डिवाइसेज़ में क्या है भई, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट। एक बार 2 बार आप इनको बार-बार रिवीजन करते जाओगे ना, ये बिल्कुल आपके माइंड में फिट हो जाएँगे कि ये सारे कौन से इनपुट डिवाइसेज़ जो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भई, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट बतानी है इनपुट डिवाइसेज़ से रिलेटेड। सो इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट कौन सी है भई, इनपुट डिवाइसेज़ आर आल्सो कॉल्ड पेरिफेरल डिवाइसेज़। क्या ये पेरिफेरल डिवाइसेज़ है? नहीं भई। सो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। और सारी तो देख लो बिल्कुल सही दे रखी है। रिसीव डाटा एंड ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये इनपुट डिवाइसेज़ है, बिल्कुल करेक्ट है। इनपुट डिवाइसेज़ एक्सेप्ट यूजर्स डाटा। देखिए जो सारा मैंने ऊपर आपको पढ़ा है ना, वही सारे पॉइंट्स आपको यहाँ मिलेंगे पीवाईक्यूज में। पेरिफेरल डिवाइसेस वो पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है जो यूज किया जाता है, जो डाटा प्रोवाइड करता है। क्या डाटा प्रोवाइड करता है? सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग सिस्टम में हेल्प करता है। सो ये सारी चीजें, ये पेरिफेरल डिवाइसेस जो है, ये क्या है, इनपुट डिवाइसेस नहीं है। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है इनपुट से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि ये क्या करते हैं, डाटा प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, इंफॉर्मेशन, अप्लायंसेस वगैरह, इन चीजों में ये हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन से। सो इसमें कौन सा हो सकता है अभी, स्क्रीन ऑफ अ कंप्यूटर इन एनी डायरेक्शन मूव कर सकते हैं। मॉडर्न होता है जॉयस्टिक, फ्लॉप्टिकल या सर्वर, कौन सा हो जाता है? सो जॉयस्टिक होता है जो मूव कर्सर को मूव करता है, ऊपर मैंने बताया भी था। सो आंसर क्या हो जाएगा भाई, जिसको एक्सप्लेनेशन दोबारा रीड करनी है, सो एक्सप्लेनेशन भी दी है। ये मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर क्या होता है, ये भी मैंने दिया है। मॉडर्न कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइसेस जो डाटा को कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्मेट से उस एनालॉग ट्रांसमिशन में, ये हेल्प करता है कन्वर्ट करने में, इसको बोलते हैं मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर। एंड फ्लॉप्टिकल रेफर्स ये टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क का टाइप होता है जो कंबाइन करता है ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और मैग्नेटिक को, दोनों को क्या करता है, कंबाइन करने में हेल्प करता है। सर्वर क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम डिवाइसेस होता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम को, जिससे जो है यूजर्स ऑल्सो नॉन एज अ क्लाइंट के वे में यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, हर एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन डाली है, ये भी कर लोगे ना, इसके बाद ये आपको टॉपिक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, स्कैनर है या मॉनिटर है, या कौन सा है इसमें से? प्रोजेक्टर है भाई, क्योंकि स्कैनर हुआ या मॉनिटर, ये सारे कौन से, इसमें जो है प्रोजेक्टर हुआ, वो आपका क्या है भाई, एक इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, सो प्रोजेक्टर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि वेयर इन अ कंप्यूटर वुड यूज अ जॉयस्टिक फॉर कंप्यूटर गेम्स एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, है ना। सो इसमें क्या है, क्या कंट्रोल करता है, ये चीज भी मैंने आपको बताई थी। क्या कंट्रोल करता है भाई, इसमें कर्सर को, कर्सर कंट्रोल करता है गेमिंग वगैरह में मूव करने में। नेक्स्ट, which of the following is an input device is used to verify the legitimacy और originality of paper documents, स्पेशली चेक वगैरह जो होते हैं, बताइए। चेक का मैंने स्पेशली पॉइंट आपको बताया था कि वो चेक की जो वो एक मैग्नेटिक जो बार के नीचे जो बना होता है, उसको रीड करने में ये हेल्प करता है, वो कौन सा होता है, बताइए। डी वाला। हर एक चीज भाई जो ऊपर बताई है ना, वही एमसीक्यूज में पूछेगी। और ये कब पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में 2021 में ये क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। नीचे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, जिसको एक्सप्लेनेशन करनी है वो कर लेना, बाकी मैं बिल्कुल फास्ट वे में करवा रही हूँ। ठीक है, फिर क्या है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस इसमें से कौन सा है, इंटैक्ट प्रिंटर, ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, कौन सा है भाई? ऑप्टिकल करैक्टर रीडर जो है इनपुट डिवाइसेस है। ठीक है, ये क्या करता है, ये प्रिंटेड हैंड रिटन टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है कंप्यूटर रीडेबल कोड्स में, उनमें कन्वर्ट करने में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, इनपुट डिवाइसेस, कौन सा, बी ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर इनपुट डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर। हार्डवेयर कंप्यूटर डिवाइसेस इन अ कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, इसमें से वीडियो, स्कैनर, और कौन सा है, स्पीच एंड प्लॉटर। प्लॉटर तो आपको पता ही होगा कौन सा होता है, आउटपुट होता है वो। नेक्स्ट, ये भी आउटपुट भी पूरी डिटेल के साथ करवाऊंगे 25 एमसीक्यूज के साथ, जो एग्जाम में ये पूछा गया भाई, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भाई सी, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। स्कैनर वाला होएगा इसका आंसर, इसमें थोड़ा ऑप्शंस ऊपर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, सो ये इसका आंसर हो जाएगा, स्कैनर वाला। नेक्स्ट है भाई कि माउस और कौन सा जो एग्जांपल है इनपुट डिवाइसेस का, स्पीकर नहीं है, मॉनिटर नहीं है, कौन सा है, प्रिंटर नहीं है, कौन सा है भाई, स्कैनर। स्कैनर और माउस क्या है, ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भी, ट्रैक बॉल फॉल्स इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। ट्रैक बॉल कौन सी कैटेगरी में? इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनपुट डिवाइसेस में, बिल्कुल। ऊपर मैंने सारी चीजें बताई है ऊपर एक्सप्लेनेशन में। उसके बाद है टाइपराइटर लाइक अ टूल विच इज यूज टू सेंड डाटा और कमांड्स टू अ कंप्यूटर। वो कौन सा होता है? वो जो देता है। 14th क्वेश्चन है ये। 14th क्वेश्चन में कौन सा देता है भाई? जॉयस्टिक होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, कौन सा होता है? सो डी वाला जो है कीबोर्ड, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए हैं क्वेश्चंस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइसेस नहीं है? जॉयस्टिक, स्कैनर, बारकोड, साउंड बॉक्स, कौन सा नहीं है भाई इनमें से? साउंड बॉक्स नहीं है, और सारे कौन से इनपुट डिवाइसेस है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर एक के साथ एक्सप्लेनेशन गिवन है भाई। इनको बार बार रीड करोगे ना, तो सारे आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, बार कोड वगैरह, ये सारे ही क्या आपके इनपुट डिवाइसेस है। लाइट पेन, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, माउस, कीबोर्ड, ये सारे। सो इसमें ट्रैक बॉल वो कौन सा डिवाइस है भाई? ट्रैक बॉल जो है कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आपको दिखने में थोड़ा सिमिलर दिख रहे होंगे, बट ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an input devices that utilize light sensitive detector to select an object? कौन सा भाई? लाइट पेन। किया था ना लाइट पेन का, कि ये क्या करता है? लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है, किया था ये वाला। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन गिवन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेयर दैट कैन बी मूव्ड इन सेवरल डायरेक्शंस टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इमेज। वो कौन होता है भाई जो बहुत सारी जो है कंट्रोल करता है, बहुत सारी डायरेक्शंस को मूवमेंट में कंट्रोल में हेल्प करता है? उन्हें कंप्यूटर मॉनिटर सिमिलर डिस्प्ले स्क्रीन जो होते हैं। इसका बताइए भाई। जॉयस्टिक होता है ना, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। जॉयस्टिक गेमिंग वगैरह, कोई भी कर्सर को मूव करने में, ये सारी चीजें। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू डिजिटल? ये कौन सा होता है भाई? ये डिजिटाइजर जो होता है ना, वो इस चीज में हेल्प करता है, मशीन्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग ऑब्जेक्ट से डिजिटल की फॉर्म में। ये सारी ये इस चीज में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एरिया एंड स्पेशल पेन दैट वर्क्स विद इट। किस चीज में हेल्प करता है ये? ग्राफिक टैबलेट जो होती है ना, उसमें पेन होता है जो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एरिया जो स्पेशल पेन वे में वर्क करता है, चीज़ों को सिलेक्ट करता है, कोई भी इमेजेस जो है वो ड्रॉ करता है। सो ग्राफिक टैबलेट ऊपर पड़ा भी था। सो ग्राफिक टैबलेट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, सीएचएसएल में पूछा गया है कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का कौन सा है? स्कैनर। क्योंकि स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये कौन से आउटपुट डिवाइसेस है? कौन सा इसमें से? स्कैनर इसका आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई? ये भी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया। ट्रैक बॉल जो है वो कौन सा डिवाइसेस है? इनपुट डिवाइसेस है। कौन सा भाई? इनपुट डिवाइसेस है ट्रैक बॉल। ये भाई रिवीजन ही है आपकी, जो बार बार रिपीटेशन हो रही है क्वेश्चंस की। कोई किसी एग्जाम में पूछा गया, कोई किसी एग्जाम में पूछा गया। इनमें से इनपुट डिवाइसेस जो यूज होता है, एंटर मोशन डाटा इन कंप्यूटर्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कौन सा है भाई इनमें से? कौन सा इनमें से? बी वाला ट्रैक बॉल जो है वो वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि प्लॉटर तो वही आउटपुट ही हो जाएगा, जॉयस्टिक मूवमेंट में हेल्प करता है, मॉनिटर तो वो अलग चीज है। सो ये है। नेक्स्ट नेक्स्ट है भाई, ये आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है क्वेश्चन, और ये मैच करना है। इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट डिवाइसेज, इनसे क्या करना है भाई? मैच करना है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है 24th क्वेश्चन। 24th वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि इनमें से पहले बताओ इनपुट डिवाइसेस कौन सा है? टच स्क्रीन, इनपुट और आउटपुट मैंने दोनों बताए थे बहुत। ठीक है। इनमें से आपको ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका जवाब कमेंट में देना है भाई। और कैसे लगे पीवाई क्यूज? देखो आपको ये नहीं देखना है कि ये इजी टॉपिक है, हमने ये वाला टॉपिक नहीं करना। क्योंकि मैंने कमेंट में देखा बच्चे बोल रहे हैं कि वहां से एडवांस से क्वेश्चन। सो भाई मैंने क्लास में लिखा क्या है? क्लास में लिखा क्या है मैंने? थोड़ा सा काम की बात कर लेते हैं। क्लास में लिखा है मैंने थंबनेल पे भी कि बेसिक टू एडवांस चलेंगे भाई। ये नहीं है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको एडवांस रख दूं मैं, है ना। बेसिक टू एडवांस चलेंगे। जिसको आता है वो अपना रिवीजन करे, जिसको नहीं आता है वो अपना क्लासेस देखे, और जिसका जो है बिल्कुल लास्ट तक लेके चलेंगे। मैं नहीं चाहती आपका कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग हो, कि वो आपको थोड़ा हाई लेवल के चक्कर में जो इजी वाले क्वेश्चंस है ना वो आपके मिस्टेक हो, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। तो चीज़ें आपको सारी रिवाइज करनी है, इजी टू हार्ड लेवल, नॉट ओनली मॉडरेट। मॉडरेट तक भी नहीं, बिल्कुल हार्ड तक लेके चलेंगे, बेसिक टू बिल्कुल हार्ड। ठीक है। सारे को हर टाइप के जो है टॉपिक करेंगे जहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये वाला टॉपिक भी मैंने क्यों लिया करेक्टरिस्टिक्स जनरेशन क्लासिफिकेशन के बाद? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब ये ज़्यादा थोड़ा लेंथी क्लास हो जाएगी भाई। जो आउटपुट वाला है ना वो थोड़ा सा नेक्स्ट देखेंगे।
आउटपुट वाला कल नेक्स्ट वाली क्लास में देखेंगे। वैसे मैंने वो भी रेडी कर रखा है, बट भाई वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि एकदम ज़्यादा हो जाएगा। आज ये वाला कर लो कंप्लीट। डेली के ऐसे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ना, डेली के ऐसे बिल्कुल कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज देख लीजिए। 24 क्या 5 को एमसीक्यूज पहले की थी, यानी 30 एमसीक्यूज हम कर चुके हैं पीवाईक्यूज की, प्लस में कंसेप्ट। तो ऐसे करके जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली के, अगर हम कंसेप्ट 30 डेज भी हम 30 कंसेप्ट फिनिश कर लेंगे, प्लस में उनके 50 एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज कर लेंगे, सो भाई क्या बचेगा आपका? कुछ भी नहीं बचेगा। सो साथ में कंटिन्यू रखिए। जिसको ट्रस्ट है ना भाई कि यहाँ से भाई बहुत हेल्प हो रही है, सो वो करो। और जिसको नहीं है भाई, कोई फोर्सफुली चीज़ नहीं है कि आप यहीं से करो, जहाँ से आपका मन कर रहा है, जैसे कर रहा है, जहाँ पे आपको ट्रस्ट हो वहाँ से करो। बट जो मेरे को बेस्ट लग रहा है मैं वो चीज़ कर रही हूँ, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। नेक्स्ट आउटपुट वाला टॉपिक कल कर लेंगे। वैसे करवाना आज ही था, बट थोड़ा सा लेंथी हो रही है क्लास, है ना। सो वो कल कर लेंगे। ऐसे कंप्यूटर है भाई, धीरे धीरे करके आप एक मंथ इतना कर लोगे ना, तो आपका लेवल बहुत अप हो जाएगा बिल्कुल। तो ट्रस्ट रखिए, साथ में बने रहिए। और जो है बस, कोई भी प्रॉब्लम है आपको ग्रुप में पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम लग रही है मैं उसका जवाब देती हूँ, ठीक है। बाकी मैंने टाइम नहीं लगा, देखूंगी मैं कमेंट्स में जिसके जो भी डाउट है वो मैं दूंगी उनका जवाब, ठीक है। सो करते हैं भाई सेशन का एंड। कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। बाकी कंप्यूटर 1 महीने तक ऐसे लगातार कर देंगे ना, सो आपका कुछ भी पॉइंट नहीं बचेगा। अब ये वाले टॉपिक कर रहे हैं इजी वाले, फिर धीरे धीरे बिल्कुल एडवांस तक पहुंच जाएंगे सारे टॉपिक्स बिल्कुल, जहाँ से पीवाईक्यूज भी पूछे जा रहे हैं और ये भी, ठीक है।